वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन कंपनियों के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स का अवलोकन करते हैं। आज उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। वॉरेन बफे काफ़ी कम उम्र से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ये दुनिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन है। वॉरेन बफे मिस्टर बेंजामिन ग्राम को अपना इन्वेस्टमेंट गुरु मानते हैं। बेंजामिन ग्राम द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से वॉरेन बफे काफ़ी प्रभावित है और उसी तकनीक का उपयोग करके वॉरेन बफे किसी भी कंपनी में निवेश करना पसंद करते हैं। आज उसी में से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहला पॉइंट है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 250 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। वॉरेन बफे उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनकी सेल्स 250 करोड़ से ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ये रेशो 0.3 से कम होना चाहिए। अगर कंपनी का टोटल डेब्ट 150 करोड़ है और उसकी इक्विटी फंडिंग 100 करोड़ है तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.5 होगा, जो वॉरेन बफे के अनुसार बहुत ज़्यादा है। यह रेशो 0.3 से कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज, जो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना कंपनी का एनुअल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कितने गुना कंपनी का प्रॉफिट है, इसे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज कहते हैं। अगर कंपनी का EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 400 करोड़ है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट 100 करोड़ है तो उसका इंटरेस्ट कवरेज 4 होगा। वॉरेन बफे के अनुसार यह रेशो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमेशा 15 से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका मतलब है कि कंपनी ने हर साल कम से कम 15% से ज़्यादा रिटर्न्स देने चाहिए। अगर कंपनी 15% से ज़्यादा रिटर्न्स देती है तो वो कंपनी वॉरेन बफे के अनुसार योग्य है। पांचवा पॉइंट है, PE रेशो, जो 20 से कम होना चाहिए। PE रेशो का मतलब अगर कंपनी का शेयर प्राइस 150 है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 है तो उस कंपनी का PE रेशो 15 होगा। PE रेशो से कंपनी का मूल्यांकन होता है। यह कंपनी निवेश के लिए महंगी है या योग्य है, ये PE रेशो से हमें पता चलता है। अगला पॉइंट है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसे अगर ऊपर के उदाहरण पे देखें तो इस कंपनी ने अपने शेयर प्राइस के 2% डिविडेंड दिया है। वॉरेन बफे के अनुसार 1 से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां निवेश के लिए योग्य है। अगला पॉइंट है, कंपनी PE इंडस्ट्रियल PE से कम होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी का PE रेशो होता है वैसे ही वो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसका भी PE रेशो होता है। तो वॉरेन बफे के अनुसार कंपनी का PE हमेशा इंडस्ट्रियल PE से कम होना चाहिए। अगर कंपनी का PE रेशो 18 है और इंडस्ट्रियल PE रेशो 25 है तो उस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉरेन बफे के अनुसार इन्वेस्ट करने से पहले इन सभी पॉइंट्स का अध्ययन करना चाहिए और फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, हमने इन सभी पॉइंट्स का अध्ययन किया। यह वही कंपनियां हैं जो वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अनुसार योग्य है। धन्यवाद।